हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल। बेटा, ये अफबाऊ प्रिंसिपल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रिंसिपल से हम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एसपीडीएफ में लिखते हैं। सो बेटा, क्या कहता है ये प्रिंसिपल और कैसे हम एसपीडीएफ में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अफबाऊ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी, जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल होगा और जब वो सबसेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और जब वो सबसेल कंप्लीटली फिल हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में एंटर करता है या उस सबसेल में जाता है जिसकी एनर्जी हायर होती है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब आप लोग ये थिंक करोगे कि सर हम कैसे पता करें कि किसकी एनर्जी लोअर है और किसकी एनर्जी हायर है। तो बेटा, जो सबसेल है उसकी एनर्जी लो है या हाई है, अगर हमें इसे समझना है तो उसके लिए हमें N+L रूल को पढ़ना होगा, क्योंकि N+L रूल हमें ये बताता है कि किस सबसेल की एनर्जी जो है वो लो होगी और किस सबसेल की एनर्जी हाई होगी। तो बेटा, N+L रूल पे हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के N+L रूल को समझ सकते हैं। ओके बेटा। सो बेटा, सबसेल जो है हमारे पास वो होते हैं 4। एक तो हमारा S होता है, एक P होता है, एक D होता है और एक F होता है। S में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, D में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और F में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये सबसेल कैसे फिल होते हैं इसका ऑर्डर हम समझते हैं। तो इसके लिए अफबाऊ ने क्या किया, एक ये ट्रिक बताई। अफबाऊ ने क्या किया, एक ये ट्रिक बताई और इस ट्रिक में इन्होंने ये बताया कि 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s को हम वन लाइन में अरेंज कर लें। फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p को सेकंड लाइन में, 3d, 4d, 5d, 6d को थर्ड लाइन में एंड फोर्थ लाइन में 4f एंड 5f को हम लिख लें और उसके बाद हम इस तरीके से एरो बना लें और जिस डायरेक्शन में ये एरो बने हैं उसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो बेटा क्या होगा कि देखो डायरेक्शन क्या है कि पहले 1s फिल होता है, फिर 2s फिल होता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि इसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है और अगर हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, फिर हमें एरो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। सो बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप लोग इजिली किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ही समय में कर सकते हैं और वो ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है। सो बेटा, आपको पता चल गया कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। अब हम समझने वाले हैं उस ट्रिक को। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले आप क्या करो, S, P, D, F, ये 4 सबसेल आप लिख लो, ठीक है ना। और S के नीचे आप लिख लो 1, P के नीचे आप लिख लो 2, D के नीचे आप लिख लो 3 और F के नीचे लिख लो आप 4। यहीं से मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं। सबसे पहले जब हम ट्रिक लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, S को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, S को लिखेंगे, वो भी 2 टाइम। फिर हम PS को लिखेंगे 2 टाइम। उसके बाद हम DPS को लिखेंगे 2 टाइम। उसके बाद हम FDPS को लिखेंगे 2 टाइम। यानी कि यहां पर हमें S को 2 टाइम लिखना है, PS को 2 टाइम लिखना है, DPS को 2 टाइम लिखना है एंड FDPS को भी 2 टाइम लिखना है। कैसे, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सो बेटा, कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने क्या किया, S को 2 टाइम लिखा, S। फिर हमें क्या करना है, PS लिखना है एंड ES लिखना है, ये भी 2 टाइम हो गया। फिर DPS लिखना है, फिर हमें क्या करना है, DPS
एस लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, एफ डी पी एस लिखना है। अगेन हमें एफ डी पी एस लिखना है। ये हमने लिख लिया। अब यहां पर क्या करना है बेटा, अच्छे से देखना। एस की हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग। तो यहां एस स्टार्ट कहां से है, 1 से, तो ये क्या हो गया 1s। फिर ये क्या हो गया 2s, ये क्या हो गया 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, और ये वाला s हम हटा देते हैं यहां से, लास्ट वाला। अब p पे आ जाओ, तो p कहां से स्टार्ट है, 2 से, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। d 3 से स्टार्ट है, तो 3d, 4d, 5d, 6d। अभी क्या बचा f, तो f कहां पे है, 4f, 5f, ये हमने इनके नंबर्स कर लिए। अब ये जो ऑर्डर है हमारा बेटा लेफ्ट टू राइट का, ये है एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इस ट्रिक की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लोरीन का लिखना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, आपको पता है। तो यहां हम लिखेंगे 1s2, फिर 1s2 के बाद क्या आता है 2s2, 2s2 के बाद क्या आएगा 2p6, 2p6 के बाद 3s2, और 3s2 के बाद क्या आएगा 3p आएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 6 to 8 to 10 to 12, और रिमेनिंग कितने बचे 5, तो 3p5। ये हमने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रिक से लिख सकते हैं, और ये ट्रिक आपको इजिली लर्न भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पोटेशियम का लिखना है, तो फिर हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए 6 to 8 to 10 to 12, 6, 18, और 3p6 के बाद क्या आता है 4s1 आता है। यहां से हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। किसी भी एलिमेंट का कितना भी एटॉमिक नंबर हो, आप इस ट्रिक की हेल्प से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली लिख सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शनल केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 29 होता है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे, तो ये क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 6 to 8 to 10 to 12, 6, 18 to 20 हो गए, और यहां क्या हो जाएगा 3d9। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये हमारा रॉन्ग है, इसीलिए यहां पर एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि जो 3d9 है बेटा, ये क्या है अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है, और जब ये स्टेबल होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें इसको स्टेबल करना है तो क्या करना होगा, s का एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करें d को दे दें, है ना। तो ये यहां पे क्या बनेगा 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। अब देखो कोई भी सबसेल है, अगर वो हाफ फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है, फुल फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है। तो यहां पर s ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे दिया, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि ये फुल फिल्ड हो गया। और 4s के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पे भी वो स्टेबल होता है और 1 पे भी वो स्टेबल होता है। तो ये 4s1 भी स्टेबल हो गया और 3d10 भी स्टेबल हो गया। इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 3p6 के बाद 4s1 एंड 3d10 होगा। समझ में आ गया बेटा। तो ये था बेटा ऑफबाउ प्रिंसिपल, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने ट्रिक समझाई वो ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इजिली हम इसको कैसे लर्न रख सकते हैं। अगर यहां पर आपको इस तरह से लर्न करने में प्रॉब्लम आए, तो आपको मैं एक और तरीका बताता हूं जिससे आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। कैसे, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया।
इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने लिखना सीख लिया। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना